वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने 5000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं कोटेक्स में, क्योंकि आज मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। तो इसी बात पे मैंने सोचा कि उसको कुछ गिफ्ट देने के लिए मनी अर्न कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूरो जीबीपी का चार्ट है और काफ़ी बेस्ट चार्ट मार्केट में चल रहा है, स्मूथ चार्ट चल रहा है। ऐसे ही चार्ट हमें मार्केट में लेने हैं। तो ऑलमोस्ट मैं 5 to 6 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद निकल जाऊंगा। यानी 5000 से मैं 10,000 करने की कोशिश करने वाला हूँ। इसीलिए मैंने 1000 रुपीज़ ऐड कर दिया इधर इन्वेस्टमेंट पे। अभी मार्केट में हायर लो लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर से इवनिंग स्टार भी बन चुका है। यहाँ से मैं जा सकता हूँ डेफिनेटली। इस मॉर्निंग स्टार के की लेवल से मैं सेलर्स की ट्रेड कर सकता हूँ, और मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी है। और काफ़ी बेस्ट मुझे एंट्री पॉइंट भी मिल चुका है। तो ये वाली ट्रेड कंफर्म है कि ये मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज करेगी। वैसे मैंने कोई इसका रिएक्शन वगैरह तो नोटिस नहीं किया है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर कर ली है ट्रेड। तो आई थिंक ये विन हो जानी चाहिए, क्योंकि मार्केट में मॉर्निंग स्टार बना है और सेलर्स ने उसके टास्क भी कंप्लीट किए हैं। सिर्फ मैंने इसी बेस पर ये सेलर्स की ट्रेड कर दी है। तो लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट रहेगा। एंट्री पॉइंट मुझे काफ़ी संतुष्टि वाला यहाँ पर मिल चुका है। तो ये वाली ट्रेड आई थिंक अब विन हो जाएगी। काफ़ी नीचे ये जा चुकी है। अभी मार्केट में टारगेट क्या है, मार्केट का लो के नीचे लो लगाना। अभी ये वाली कैंडल को देखते हैं कहाँ पर क्लोज करेगी वो। तो इस कैंडल ने सपोर्ट लेवल पर ही क्लोज कर दिया है, बट ये वाली कैंडल अभी रिवर्स कर सकती है, बिकॉज इस कैंडल को कुछ ना कुछ तो परेशानी थी इस पॉइंट पर ऊपर से क्योंकि सेलर्स मार्केट में काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये वाली कैंडल रेड भी बन सकती है। और यहाँ पर अगर लो लग गया, दैट मीन्स चार्ट हमें फिर चेंज करना होगा। तो यूरो जेपीवाई इस चार्ट में अगर मैं बात करूं, तो मार्केट में काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स का मोमेंटम नीचे की ओर चल रहा है। उसके बाद अभी प्रीवियस ये लोअर लो लेवल है, इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश की जा रही है सेलर्स के द्वारा। बट अभी हो सकता है वो ग्रीन बन जाए, क्योंकि वो एक लोअर लो लेवल है। पीछे ग्रीन बन गई, दैट मीन्स 1 and 2 कैंडल्स इन अ मोमेंटम हम यहाँ वहाँ से रिवर्स डेफिनेटली कर सकते हैं मार्केट को। तो उसी हिसाब से हमें ट्रेड यहाँ पर मैनेज करनी होगी। अभी ये वाली कैंडल को कहाँ परेशानी हो रही है, 176 का वो राउंड नंबर लेवल है, उधर इसको कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है और इसने कर दिया है गैप डाउन। किसको ब्रेकआउट करने के लिए, 176 के राउंड नंबर लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। तो यहाँ से मैं बायर्स की ट्रेड कर रहा हूँ। वैसे ये काफ़ी रिस्की ट्रेड है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही कैंडल पर भरोसा करके बायर्स की ट्रेड ऊपर की कर दी है। पर मैंने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि वो बायर्स कहाँ से आ रहे हैं, वो कोई नॉर्मल लेवल नहीं है मार्केट में जहाँ से वो बायर्स आए हैं। इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या मूव के बाद बायर्स इस लेवल से आए हैं, वो कोई स्ट्रॉन्ग लेवल है मार्केट में, वो कोई नॉर्मल लेवल नहीं है। तो इसीलिए मैंने एक कैंडल पर भरोसा किया है, अदरवाइज मैं यहाँ से एक कैंडल पर बायर्स की ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स का इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है डाउन ट्रेंड में। मैं एक कैंडल पे भरोसा कर सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस वाली कैंडल का टास्क क्या होगा, 176 के राउंड नंबर लेवल को ब्रेकआउट करना। तो आई होप मेरा एंट्री पॉइंट भी थोड़ा ऊपर लगा है तो ये विन हो जाए। और 176 को अगर ब्रेकआउट करने में ये फेल हो जाते हैं, वो बायर्स की वीकनेस होगी। तो देखते हैं कहाँ क्लोजिंग करती है कैंडल। तो इसने क्लोजिंग उसके नीचे कर दी है, बट फिर भी मैं यहाँ से बायर्स के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि सेलर्स की पोजीशन ऑलरेडी ऊपर डिफाइंड है। इसी बेस पे मैंने सिर्फ बायर्स की ट्रेड यहाँ से कर दी है। ये वाली भी काफ़ी रिस्की ट्रेड है। रिस्की ट्रेडिंग मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी अपना अमाउंट ग्रो करना है। 1000 यानी 10,000 के लिए मुझे ले जाना है अमाउंट। तो इसी वजह से मुझे थोड़ी रिस्की ट्रेडिंग भी आज करनी होगी। तो इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड कर दी है। मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ आपको रीज़न बता रहा हूँ। मैं कोई ऐसे तुक्के मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ कि ऊपर नीचे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। रीज़न के साथ ट्रेडिंग हो रही है। जो भी कैंडल्स पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे पास प्योर नॉलेज और प्योर रीज़न है उसका कि वो क्यों कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, क्यों वो सेलर्स की कैंडल बननी चाहिए। तो इसीलिए मैंने बायर्स की ट्रेड की है। हालांकि मैं रिस्क की बोल रहा हूँ कि वो पहले ही रिस्क की ट्रेड है, तो हो सकता है वो दो कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बना के सेलर्स नीचे की ओर हमें कंटिन्यूएशन दे दे। तो ये वाली कैंडल ओके, ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बन चुकी है और इसने फेक ब्रेकआउट कर दिया है इस ओवरलैप लेवल का। तो ये अभी रिवर्स हो सकती है कैंडल, इस पे हम बायर्स की ट्रेड नहीं कर सकते। तो इस वाली कैंडल का वेट करेंगे, इसके बाद अगर अपॉर्चुनिटी बनी तो मार्केट में हम डेफिनेटली बायर्स या सेलर्स की ट्रेड कर सकते हैं। अभी ये वाली कैंडल क्यों रेड बन सकती है, क्योंकि उसने फेक ब्रेकआउट किया है किसी लेवल का। फेक ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि बायर्स उसका ब्रेकआउट करने में
कैपेबल ही यहाँ पर नहीं है। तो जब बायर्स कैपेबल ही नहीं है तो सेलर्स तो कभी भी मार्केट में एंटर हो सकते हैं। बस सेलर्स का टास्क क्या होगा कि वो ओवरलैप लेवल के नीचे आ जाए फिर से, क्योंकि जब बायर्स ने फेक ब्रेकआउट किया है ओवरलैप लेवल का तो सेलर्स में इतना दम तो होना चाहिए ना कि वो इसके नीचे आ पाए। अगर इसके नीचे नहीं आ पाए दैट मीन्स कि वो तो सेलर्स की हार है वहां पर। तो अभी ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करेगी उस हिसाब से मैं मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ। तो लेट्स सी अभी इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, उस हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो इसने गैप डाउन कर दिया है और गैप डाउन सपोर्ट लेवल पर हो चुका है, तो ये वाली कैंडल अभी ग्रीन भी बन सकती है। इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते, तब तक के लिए थोड़ा चार्ट चेंज करते हैं क्योंकि टाइम लग सकता है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो अपनी कंप्लीट करूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है उस चक्कर में। इसीलिए मैं चार्ट चेंज करता हूँ। मुझे मैसेजेस आते हैं कमेंट बॉक्स पे कि एक ही चार्ट पर रहा करो। उससे होता क्या है कि एक चार्ट पे अगर मैं रहूंगा तो टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, एक चार्ट पे रहने पे थोड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ता है फिर, तो उसी चक्कर में फिर टाइम भी वहां पर निकल जाता है। अगर आपको टाइम में कोई दिक्कत नहीं है सो मैं बना लूंगा वीडियो लंबी लंबी भी, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितने मिनट की वीडियो देखना चाहते हो। अभी मार्केट में इधर से डब्ल्यू पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न के बाद गैप अप हुआ है, अभी विदाउट एनी रीजन गैप अप हुआ है इसमें, तो ये वाली अभी रिवर्स कर रही है कैंडल और डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन है ये वाली। तो अभी इसको देखते हैं कहाँ क्लोजिंग करेगी, उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। अभी ऊपर से इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी गई है, ट्रेंड मार्केट में डाउनवर्ड डायरेक्शन का है। सो लेट्स सी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्ल्यू पैटर्न, दैट मींस डब्ल्यू पैटर्न का मतलब है मार्केट को बायर्स ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो अब ये वाली कैंडल अगर बोलेगी कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो मैं बायर्स की ट्रेड कर सकता हूँ। इसी कैंडल पर डिपेंड करेगा वो कैंडल क्या बनती है। अभी इस पॉइंट से रिजेक्शन आई है और काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, कैंडल रेड बन रही है। डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन पर देखो का क्या रिएक्ट कर रही है कैंडल, इजीली अभी उसका ब्रेकआउट कर रहे हैं सेलर्स। और यहाँ पर गैप का भी लेवल है, तो लेट्स सी कैसा रिएक्ट करती है इस गैप के लेवल पर कैंडल, उसी हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा अभी ऊपर से सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, तो बायर्स की ट्रेड करना थोड़ा मुझे यहाँ पर डर लग रहा है बायर्स के साथ जाने में, क्योंकि सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस हमें साफ साफ दिख रही है मार्केट में। ओके, सो ये वाली कैंडल क्लोज कर गई है इधर, बट इस कैंडल पे बायर्स की ट्रेड हो सकती है, पर यहाँ से हो सकती है सेलर्स की ट्रेड, सॉरी। डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन से मैं डेफिनेटली सेलर्स के साथ जा सकता हूँ। बायर्स के साथ मुझे इसीलिए डर लग रहा है क्योंकि बायर्स की मुझे वीकनेस दिख रही है, क्योंकि प्रीवियस जो टू कैंडल्स है वो हमें सेलर्स की स्ट्रॉन्गनेस ही इंडिकेशन शो कर रही है। तो अब तो ये कैंडल नीचे निकल गई काफी, तो थोड़े ऊपर निकल जाएगी तो मैं सेलर्स की ट्रेड इसमें कर लूंगा। 3 2 1, तो ये वाली ट्रेड भी मेरी छूट चुकी है। वैसे मैं ऊपर से ही लेना चाहता था इसमें सेलर्स की ट्रेड। तो कोई एक बेस्ट चार्ट देखते हैं। अभी मेरा अमाउंट 7000 हुआ है, मैंने इसको 10,000 तक ले जाना है अमाउंट को, क्योंकि ओटीसी मार्केट में तो काफ़ी चार्ट्स होते हैं, पर ये जो रियल मार्केट होती है इसमें ये 4 5 चार्ट्स ही ओपन करते हैं। उसमें भी ये देखो यहाँ पर 50% 70%, तो यहाँ पर वेट करना ही अब बेस्ट बेटर रहेगा, क्योंकि अब लो लग चुका है, मतलब यहाँ से रिट्रेसमेंट मार्केट में आ सकती है। तो इधर से हम सेलर्स की ट्रेड तो कर नहीं सकते। ओके, सो इस चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट पे अभी मार्केट में गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन क्यों हो गया? 036 का राउंड नंबर लेवल इसने स्किप किया है, तो मैंने वो रिएक्शन तो नोटिस नहीं किया कि 036 पर ऐसा क्या था वहां पर बायर्स या सेलर्स के लिए, तो फिर तुक्का तो मार्केट में लग नहीं सकता। तो यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है, हायर लो लेवल का फिर से ब्रेकआउट, तो इधर भी ट्रेड नहीं हो सकती। इसी चार्ट पे रहते हैं। अब ये वाला चार्ट ही मुझे सही लग रहा है, फुली डाउन ट्रेंड है, 75% का रिटर्न मिल रहा है, वन सिंगल ग्रीन कैंडल आ रही है। सो लेट्स सी ये वाली कैंडल कहाँ रिएक्ट करती है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे मार्केट में। अभी इस वाली कैंडल को कुछ यहाँ पर दिक्कत है जहां पर मेरा कर्सर है, तो लेट्स सी 14 13 सेकंड बाकी है इस कैंडल में, इसके बाद मैं ट्रेड कर दूंगा, टाइम भी अब काफी हो चुका है। तो अब लेट्स सी क्या इसका रिजल्ट रहेगा नेक्स्ट कैंडल का। तो अभी तो ये मेरे एंट्री जहां पर मेरा कर्सर है उसके ये नीचे ही क्लोजिंग कर रही है कैंडल, और इसने लास्ट सेकंड में उसको स्किप कर दिया, मतलब मैं यहाँ से सेलर्स के साथ जा रहा हूँ। तो ट्रेड मेरी लग गई है और मैंने ट्रेड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन को लगा दी है। और इसने गैप अप किया है, वो भी गैप अप क्यों किया गया है? गैप अप जो हुआ है वो गैप अप मैटर करता है, गैप अप हुआ कहां पर है, गैप अप कहां हुआ है वो मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं। जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसकी अपर विक पर ही गैप अप हो चुका है इस वाली
ग्रीन कैंडल की अपर विक पर, तो इसीलिए मैंने इधर से सेलर्स की ट्रेड कर दी है। तो अब लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या रहता है, क्योंकि जो सेलर्स की ओपनिंग है वो तो एक रेजिस्टेंस लेवल से है। अब अगर यहाँ पर ये गैप अप नहीं होता तो मैं इधर से सेलर्स की ट्रेड मार्केट में नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल नहीं था। रिवर्स करने के लिए रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मैंने इधर से सेलर्स की ट्रेड कर दी है। अब एंट्री पॉइंट थोड़ा नीचे लग गया है, क्योंकि नेटवर्क के कारण मेरा थोड़ा एंट्री पॉइंट नीचे लग गया था, और उसी चक्कर में ये ट्रेड मेरी एटीएम हो चुकी है। वैसे इसको बनना तो रेड ही चाहिए था, और रेड बनी भी, पर मेरे एंट्री पॉइंट के वो नीचे क्लोज कर गई, यानी उधर ही क्लोज कर गई, तो ये वाली एटीएम हो गई है अब। तो अब लेट्स सी, अब इस कैंडल का वेट करते हैं, और अगर सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाने में फेल हो गए तो मार्केट जाएगी अब ऊपर। जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड था, तो इधर से अब पॉसिबिलिटीज हो सकती है मार्केट अब अप ट्रेंड की ओर निकले। तो अब इसी वाली कैंडल पर भरोसा होगा कि ये वाली कैंडल क्या बनेगी, उसी बेस पर ट्रेड की जाएगी। ऑलमोस्ट 11 मिनट हो चुके हैं, ट्रेड मैंने 4 कर दी थी, बट ये वाली ट्रेड अगर विन हो जाती तो बेस्ट हो जाता उसमें। अब वो एंट्री पॉइंट के चलते लॉस हो गई मेरी ट्रेड, तो कोई बात नहीं, लॉसेस तो होते रहते हैं मार्केट में, लेकिन प्रॉफिट करना हमें आना चाहिए। तो अभी इस कैंडल को देखते हैं कहाँ से वो क्लोजिंग करेगी इस कैंडल पर। अभी सेलर्स तो मार्केट में फेल हुए हैं, तो बायर्स का भी टास्क बनता है कि वो उसको ब्रेकआउट कर दें ऊपर की ओर। तो बायर्स तो उसको ब्रेकआउट करने में फेल हो गए हैं, बट उसके नीचे क्लोजिंग कर दी है, तो इधर से मैंने बायर्स की ट्रेड अप कर दी है। बिकॉज मार्केट में सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाने में फेल हो चुके हैं। बायर्स ने बोल दिया है मार्केट अब ऊपर जाएगी, कहाँ जाएगी, लोअर हाई लेवल तक, और मार्केट में कोरेक्टिव वेव की शुरुआत हो चुकी है। सेलर्स की पोजीशन ऑलरेडी डिफाइंड है इस पॉइंट पे, तो इसीलिए मैंने यहाँ से 3-4 रीजन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर दी है। तो लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट रहेगा। पर एक दिक्कत है इसमें कि मेरी जो ट्रेड लगी है ना, वो कहाँ लगी है, प्रीवियस जहां मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, गैप अप, ये गैप अप हुआ था उधर, उधर ही ये कैंडल क्लोज हुई थी ग्रीन कैंडल, इसी वजह से वो रेड बन रही है, और आई थिंक ये लॉस भी हो सकती है ट्रेड, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो एक रेजिस्टेंस लेवल से हुई है। तो अब लेट्स सी क्या इसका रिजल्ट रहेगा। 10-9 सेकेंड बाकी है, नीचे से रिजेक्शन भी इसमें नहीं आ रही। तो आज की मेरी फर्स्ट ट्रेड लॉस हो चुकी है। वैसे इसको बनना ग्रीन था वैसे, बट फिर भी ये लॉस हो गई। अब इसमें गैप अप हो गया है विदाउट एनी रीजन, सेलर्स को कुछ नीचे फील नहीं हुआ, तो यहां से मैं बायर्स के साथ जाऊंगा, बट सपोर्ट लेवल से मुझे ट्रेड चाहिए। सपोर्ट लेवल से तो ट्रेड नहीं मिली, मैंने इधर से ही बायर्स की ट्रेड कर दी है। तो ये वाली कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, बिकॉज गैप अप विदाउट एनी रीजन इस कैंडल में हुआ है। सिर्फ मैंने गैप अप के बेस पर ये ट्रेड बायर्स की कर दी है। तो अब लेट्स सी, और कैंडल पे एंट्री पॉइंट भी खराब लग गया, तो मैंने यहाँ से सारा अमाउंट ही लगा दिया लगभग, और 2000 अकाउंट में रह चुका है। तो लेट्स सी इसकी क्लोजिंग ग्रीन में ही होनी चाहिए, मैं इसमें बिल्कुल श्योर हूँ। तो ही मैंने यहाँ से बायर्स की 4 ट्रेड्स ओपन करी है, क्योंकि गैप अप ही वो बायर्स ने करा है। अब इसमें भी मेरी एंट्री पॉइंट ऊपर वाली काफ़ी गलत लग गई है, तो आई होप ये ऊपर बहुत बड़ी कैंडल बन जाए, नहीं तो इसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट करना होगा मुझे ये सेशन अपना। तो 9-8-7-6 सेकेंड बाकी है। ओके, ये वाली कैंडल 1-2, तो ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो गई है, और मैंने सारा अपना अमाउंट उसी चक्कर में लॉस भी कर दिया है। तो ऐसा होता है अक्सर मेरे साथ। तो आज की अब क्लोजिंग यहीं पर करते हैं मार्केट में, क्योंकि कैपिटल मैंने 5000 से 2000 कर दिया है। कोई नहीं, ये तो मैं आगे कोशिश करूंगा इसको भी रिकवर करने की, पर आज की वीडियो मुझे यहाँ पर ही क्लोज करनी होगी, क्योंकि ये वाली श्योर ट्रेड, मेरी 2 श्योर ट्रेड यहाँ पर मार्केट में लॉस हो चुकी है। और मेरा एक रूल है, जब भी मेरी 2 ट्रेड्स कंटिन्यू लॉस होती है मैं उसके बाद क्लोज कर देता हूँ, वो चाहे रियल अकाउंट पे हो, चाहे यूट्यूब के लिए अकाउंट मेरे उस पे वाले पे हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।